बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो जी, आइसोटोप्स असल में एटम्स होते हैं। जी, आइसोटोप्स असल में एटम्स होते हैं जो किसी एलिमेंट के अंदर पाए जाते हैं। कोई भी हमारे पास एलिमेंट है तो उसके अंदर इस तरह के एटम्स होते हैं जिसके अंदर दर्ज झैल खसूसियत पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन से एटम्स हैं। उन एटम्स के अंदर कौन सी खसूसियत होती हैं? जी, उनके अंदर हमारे पास एक खसूसियत होती है कि उनके अंदर जो होते हैं, अगर हम देखें प्रोटॉन्स को देखेंगे तो उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। जी, उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे। एक ही एलिमेंट में ऐसे एटम पाए जाते हैं जिनमें प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, लेकिन क्या होता है कि उनके अंदर जो होता है न्यूट्रॉन्स की जो तादाद होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो डिफरेंट होते हैं। जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर क्या होते हैं? डिफरेंट होंगे। तो जी, तो किसी भी एलिमेंट के अंदर ऐसे एटम जिनमें प्रोटॉन की तादाद तो सेम हो, लेकिन उनके अंदर न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो डिफरेंट हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम और लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर होंगे, तो ऐसे एटम्स क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। जी, होते ही एटम्स ही हैं। किसी भी एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले ऐसे एटम्स हैं जिनके अंदर ये खसूसियत पाई जाए। हम देखेंगे उनमें प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। अगर उनके प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो उनको हम क्या कह देते हैं? आइसोटोप्स कह देते हैं। जी, अब हम मिसाल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है जी? हाइड्रोजन। अब उस हाइड्रोजन के अंदर तीन तरह के एटम्स पाए जाते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स के एटम्स पाए जाते हैं। हम उनके नाम लिख लेते हैं। क्या होता है जी? प्रोटियम होता है, फिर उसके बाद ड्यूटेरियम होता है, और फिर क्या होता है हमारे पास थर्ड वन जो होता है उसका जी ट्रिटियम होता है। तो हाइड्रोजन के अंदर ये तीन तरह के हमारे पास जो होते हैं एटम्स पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा? हम इसको समझते हैं, हम इनकी डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास जो प्रोटियम होता है, प्रोटियम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो 1 होता है, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो जी, तो न्यूट्रॉन अगर हम देखेंगे तो इसमें न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता। ड्यूटेरियम को अगर हम चेक करें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होता है, और साथ साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, वो भी 1 होता है इसके अंदर। ट्रिटियम को हम जब देखेंगे
तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो 1, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हो जाते हैं वो 2 हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, उससे भी समझ लेते हैं जी। तो हमारे पास सबसे पहले था प्रोटियम, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये उसके शेल हैं। तो इसमें हम देखें तो एक प्रोटॉन होगा जबकि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, यानी प्रोटॉन की तादाद देखें तो हमारे पास 1 है, न्यूट्रॉन हमारे पास 0 है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो वो भी हमारे पास कितने हैं, 1। तो मेजर हमने इनको कंपेयर करना आपस में, हमने प्रोटॉन्स को देखना होता है और न्यूट्रॉन्स को, तो न्यूट्रॉन इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम मिसाल लेते हैं ड्यूटेरियम की। जी, ये हमारे पास न्यूक्लियस आ जाएगा, ये उसका फर्स्ट शेल आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे हम तो प्रोटॉन एक पाया जाता है, जबकि न्यूट्रॉन भी इसमें कितना पाया जाता है, न्यूक्लियस में 1 और इलेक्ट्रॉन 1 ही रहता है। तो प्रोटॉन की तादाद इसमें 1 है, न्यूट्रॉन अब इसमें देखें 1 हो गया है, इलेक्ट्रॉन 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने इनको कंपेयर करना है। तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रिटियम आ जाता है। तो इसकी डायग्राम बनाते हैं हम, ये न्यूक्लियस आ जाएगा और ये उसका शेल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम प्रोटॉन 1 पाया जाता है, जबकि न्यूट्रॉन इसके अंदर कितने पाए जा रहे हैं, 2 पाए जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन 1 ही है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 2 है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो अब आप देखें चेंज क्या हो रहा है जी, प्रोटॉन सब में सेम है, प्रोटियम में भी 1 है, ड्यूटेरियम में भी 1 है, ट्रिटियम में भी 1 है। तो वही हमारी डेफिनेशन के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, प्रोटॉन्स में चेंज नहीं आता। हमने देख लिया कि प्रोटियम के अंदर भी 1 प्रोटॉन पाया जा रहा है जो उसके न्यूक्लियस में है, ड्यूटेरियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 एटम है, और यहाँ पे भी ट्रिटियम में भी देखेंगे तो प्रोटॉन 1 पाया जा रहा है। ठीक है, ड्यूटेरियम में भी 1, प्रोटियम में भी 1, तो प्रोटॉन एक एक है सबके अंदर, तो प्रोटॉन सेम है। तो अब चेंज क्या आ रहा है जी, न्यूट्रॉन को देखते हैं। अगर हम प्रोटियम में देखें तो न्यूट्रॉन की तादाद 0 है, ड्यूटेरियम में देखें तो न्यूट्रॉन की तादाद 1 है, और ट्रिटियम में देखें तो न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। तो डेफिनेशन भी हमारी यही कह रही थी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे, तब्दील होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से हमारे पास नए एटम जो हैं वजूद में आते जाते हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, आइसोटोप्स कह देते हैं। तो फिर इसी तरह से हमने, क्योंकि ये नए नए एटम्स है, हमने इनको नाम भी डिफरेंट दे दिया। तो ये प्रोटियम बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, और ये ट्रिटियम को हम इस तरह से ज़ाहिर कर देंगे। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जो मैस नंबर वो 3 बन जाएगा, इसका मैस नंबर 2 और इसका मैस नंबर 1। तो न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होने से नए एटम्स बनते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं।